जिस बात को लेकर आज देश का सर्वोच्च न्यायालय चिंता जता रही है और समाधान तलाश रही है, उस दिशा में झारखंड 3 साल पहले ही कदम बढ़ा चुका था। आज की खबर झारखंड से जुड़ी एक ऐसी पहल की है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों की आर्थिक परेशानियों को लेकर चिंता जताई है। अदालत ने कहा है कि कई युवा वकील शुरुआती दिनों में कम आमदनी की वजह से वकालत छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में उनकी मदद के लिए एक विशेष फंड बनाने की जरूरत है ताकि उन्हें आर्थिक सहयोग मिल सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह की व्यवस्था की बात आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वैसी पहल झारखंड ने साल 2023 में ही शुरू हो चुकी थी। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में युवा वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड यानी हर महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। उस समय सरकार ने माना था कि वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई युवा अधिवक्ताओं को अपने करियर की शुरुआत में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में अनुभव हासिल करने में समय लगता है और शुरुआती दौर में आमदनी भी बहुत कम होती है। ऐसी परेशानी को देखते हुए झारखंड सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहयोग देने की योजना शुरू की ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपने पेशे में आगे बढ़ सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के युवा वकीलों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही है, तब झारखंड की ये पहल फिर चर्चा में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई प्रतिभाशाली युवा वकील सिर्फ इसलिए वकालत छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपने खर्च चलाने में परेशानी होती है। अदालत ने इसे कानूनी पेशे के लिए चिंता का विषय बताया है। कोर्ट का मानना है कि अगर युवा वकीलों को शुरुआती समय में आर्थिक सहायता मिलेगी तो वे अपने पेशे में टिके रहेंगे और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। यही सोच झारखंड सरकार ने भी 3 साल पहले दिखाई थी। राज्य सरकार का मानना था कि युवा अधिवक्ताओं को शुरुआत में सहयोग मिलना चाहिए ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सके। अब इस मुद्दे पर सोशल मीडिया और कानूनी जगत में भी चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि झारखंड ने जो कदम 2023 में उठाया था, वही सोच अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पहल पूरे देश के लिए है, जबकि झारखंड की योजना राज्य स्तर पर लागू की गई थी। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, युवा वकीलों को आर्थिक सुरक्षा देना और उन्हें अपने पेशे पे आगे बढ़ने का अवसर देना। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद झारखंड की यह पहल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में पूरे देश में भी युवा अधिवक्ताओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था लागू होती है और क्या झारखंड का मॉडल दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बनता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ महिला अधिवक्ताओं ने नए अधिवक्ता के शुरुआती संघर्ष, पैसे की किल्लत और महिला सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस मोहना ने ये ऑब्जर्वेशन जारी किया, ये निर्देश जारी किया है केंद्र सरकार को, सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कि आपके यहाँ जो भी यंग लॉयर हैं उनके लिए यंग लॉयर प्रोफेशनल असिस्टेंट फंड बनाया जाए ताकि उनको 3 साल तक एक स्टाइपेंड के रूप में मदद दी जाए। क्योंकि जो नए अधिवक्ता आते हैं और खासकर जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, यानी जिसकी पहली पीढ़ी वकालत में आती है, उनको ना ही चेंबर मिलता है, उनको लाइब्रेरी की समस्या होती है, ना ही मुवक्किल मिलते हैं। ऐसे स्थिति में वो वकालत की पेशे से दूरी बना लेते हैं या वकालत की पेशे को छोड़ देते हैं। ऐसे में कुछ काबिल युवा पीढ़ी भी इससे दूरी बना लेती है और इसके कारण जो देश में जो लीगल प्रोफेशन है उसमें ब्रेन ड्रेन वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो काबिल व्यक्ति हैं वो इस पेशे को छोड़कर संघर्ष के कारण जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये आदेश पारित किया है। लेकिन झारखंड फर्स्ट और झारखंडी फर्स्ट, हमारे यहाँ 2023 में ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नए अधिवक्ताओं के लिए 3 साल का स्टाइपेंड की व्यवस्था की है, जिसमें उनको 5,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो सरेंडर कर देते हैं अपने सर्टिफिकेट को, जिनका ओल्ड एज हो जाता है, उनके लिए पेंशन का और इसके साथ साथ जो है मेडिकल बेनिफिट भी है हमारे राज्य में लागू हो चुका है। तो देश का पहला राज्य झारखंड और पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अधिवक्ताओं के लिए ये लागू कर चुके हैं,
जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को निर्देशित किया है। तो ये नए अधिवक्ताओं के हित में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे थे लोकतंत्र 90।